आयोजित किए जाने हैं बीजेपी के द्वारा। करीब करीब 200 वार्ड्स बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 200 वार्ड में आज बीजेपी मेगा रोड शो के जरिए अपना प्रचार प्रसार करेगी और माना जा रहा है कि इस रोड शो के जरिए बीजेपी दिल्ली की जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगी। हालांकि इसकी जो जिम्मेदारी है कई केंद्रीय मंत्रियों के कंधों पर है, साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस रोड शो में शामिल होंगे, साथ ही दिल्ली के जो सांसद हैं वो भी इस रोड शो का हिस्सा बनेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 250 वार्डों में से 200 वार्डों में रोड शो के जरिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। और इस रोड शो में अगर केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो चाहे वो नितिन गडकरी हों और इसके अलावा जितेंद्र प्रसाद हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, भूपेंद्र सिंह यादव हों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हों, जयराम रमेश हों, इसके अलावा अगर बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान भी इस रोड शो में शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी शामिल होंगे, रवि किशन शामिल होंगे, दिनेश यादव उर्फ निरहुआ भी इस रोड शो का हिस्सा होंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बीजेपी रोड शो के जरिए दिल्ली की जनता को साधने की कोशिश करेगी और बताने की कोशिश करेगी कि आखिरकार वो एमसीडी चुनाव में किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में काबिज है। ऐसे में सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है बीजेपी की वो ये है कि आखिरकार वो बताए कि उसने 15 सालों में किस तरीके से एमसीडी में रहते हुए विकास कार्य को किया है और इसके अलावा किन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव प्रचार के लिए उतरेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 12 वादे उसने जनता से किए हैं कि अगर हम एमसीडी में आते हैं तो उन 12 वादों को पूरा करेंगे। उन वादों में सबसे बड़ा वादा है जो लैंडफिल साइड में कूड़े के पहाड़ हैं और उन कूड़े के पहाड़ों को बीजेपी किस तरीके से खत्म करेगी उसका भी रोड मैप जो है वो बीजेपी ने तैयार कर रखा है। और बीजेपी ने कहा कि 2025 तक हम पूरी तरह से कूड़ा मुक्त दिल्ली करेंगे और जो नया कूड़ा निकल के आएगा उसके निस्तारण के लिए भी हम प्लांट लगा रहे हैं। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो बीजेपी को कूड़े के ढेर पर घेरने की कोशिश कर रही है, तो उस आरोप से कैसे भारतीय जनता पार्टी बाहर निकलेगी वो भी इस रोड शो के जरिए जनता को बताने की कोशिश की जाएगी। साथ ही जिन 12 बड़े वादों को भारतीय जनता पार्टी ने इस एमसीडी चुनाव में किया है उन वादों को कैसे पूरा करेगी वो भी इस रोड शो के माध्यम से बताने की कोशिश की जाएगी। तो यानी कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आज मेगा रोड शो के जरिए 14 जिलों से यह रोड शो निकाला जाएगा और जनता के बीच में जाकर के जनता को एमसीडी की उपलब्धियां बताई जाएंगी। और आपको बता दें इस रोड शो में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा गया है वो समीकरणों का रखा गया है, क्योंकि जहां पर पूर्वांचल के लोग ज्यादातर हैं वहां पर रवि किशन, मनोज तिवारी को लगाया गया है। इसके अलावा जहां पर उत्तराखंड के लोग ज्यादा तादाद में हैं वहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लगाया गया है। इसके अलावा जो अन्य राज्यों से लोग यहां पर रह रहे हैं प्रवासी, उनको साधने के लिए नितिन गडकरी को लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो दिनेश यादव उर्फ निरहुआ हैं उन्हें भी जो पूर्वांचल बेल्ट है वहां पर लगाया गया है ताकि जो मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सके। और यही वजह है कि पूरे समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई केंद्र के मंत्रियों को सड़क पर उतारा है आज। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री को भी आज सड़क पर उतारा है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो मेगा रोड शो है वो कितना कारगर होता है ये तो 4 दिसंबर को जब दिल्ली की जनता मतदान करेगी तब देखने को मिलेगा। बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें कि जनता जनार्दन ही अपना आखिरी फैसला सुनाएगी और वो किसके सिर ताज रखती है ये भी देखने का विषय होगा। लेकिन बलराम, आज के जो रोड शोज हैं या जनसभाएं हैं उसमें बड़े चेहरे तो शामिल होंगे ही, लेकिन अगर खास और बड़े कार्यक्रमों की बात करें जो केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम हैं वो किन किन जगहों पर होने? मसलन अनुराग ठाकुर आ रहे हैं आज प्रचार के लिए, नितिन गडकरी आ रहे हैं, जितेंद्र प्रसाद आ रहे हैं और बहुत सारे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो कुछ बड़े चेहरे कहाँ कहाँ पर प्रचार करेंगे, किन जगहों पर, कौन कौन से वार्ड्स में क्या और कैसी रैलियां होंगी या रोड शोज होंगे, इसके बारे में भी कुछ बताइए। बिल्कुल, देखिए अगर हम नितिन गडकरी की बात करें तो वो
कस्तूरबा नगर में होंगे। इसके अलावा पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सदर बाजार में रोड शो के जरिए जनता को साधने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भूपेंद्र यादव जी देवली में रहेंगे। अगर हम अनुराग ठाकुर की बात करें तो वो राजौरी गार्डन में रोड शो के जरिए दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो रोहतास नगर में होंगे और वहां पर वो जनता को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार वो भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे। इसके अलावा अगर हम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो वो मटियाला में रहेंगे, क्योंकि मटियाला जो इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा गढ़वाली रहते हैं। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी को लगाया गया है ताकि वो वहां पर जो गढ़वाली मतदाता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कर सके। इसके अलावा अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की तो उन्हें कृष्णा नगर की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि कृष्णा नगर में जो मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे आए इसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। इसके अलावा अगर हम केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की बात करें तो उनको सुल्तानपुरी का जो इलाका है वो दिया गया है और वो वहां पर मेगा रोड शो निकाल करके जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों से एमसीडी में रहकर विकास कार्य किया है। इसके अलावा आज का दिन बेहद खास है तो बलराम, चूंकि आज का जो रोड शो या जो आज प्रचार अभियान है वो एक अलग स्तर पर ले जाने का प्रयास बीजेपी करेगा। बहरहाल कितना प्रभाव दिल्ली की जनता पर ही डाल पाते हैं देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी